अभि अनुअति अधि उपउत दूरदुस प्रपरा परि प्रति नि निरनिस नि निरनिस विषम अंशु। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी व्याकरण की इस क्लास में स्वागत है। हिंदी व्याकरण की इस क्लास में हम लोग आज उपसर्ग पार्ट 2 पढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको गा रहा था ये किसी भाषा का गाना नहीं है, ये आपका उपसर्ग है। इसको आप गा के याद कर सकते हैं। तो आइए हम और आप एक बार मिल के याद करते हैं। गा के स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट। आ औ अप अभि अनुअति अधि उपउत दूरदुस प्रपरा परि प्रति नि निरनिस विषम अंशु। ये आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जो आप गा के याद कर सकते हैं, जैसे भी याद कर सकते हैं। तो मैं पिछले वीडियो में उपसर्ग का प्रकार, अर्थ, परिभाषा ये बता चुका हूं। आज मैं सभी उपसर्गों को बताऊंगा, कितने उपसर्ग हैं, कौन कौन उपसर्ग हैं। इसके बाद कुछ उसके उदाहरण आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए हम आपको बताते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग आप जान गए होंगे। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो मूल शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग, उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, यह हम बता चुके हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं 22 उपसर्ग जो हैं संस्कृत के। देखिए, हम प्रकार में उपसर्ग के प्रकार में 3 प्रकार बताए थे: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, तद्भव उपसर्ग वे हैं जो हिंदी से लिए गए हैं, और आगत उपसर्ग वे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए तत्सम उपसर्ग। यहाँ पे संस्कृत लिखा है, इसका मतलब ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये संख्या में आपके 22 होते हैं। कौन कौन उपसर्ग होते हैं? आ, औ, अप, अभि, अनु, अति, अधि, उप, उत, दूर, दुस, प्र, परा, परि, प्रति, नि, निर, निर, निस, वि, सम, अंशु। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं जो संख्या में 22 होते हैं। ये संस्कृत से लिए गए हैं। तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग वे होते हैं जो हिंदी से लिए गए हैं। यहाँ पे देखिए अ, अन, अध, उन, औ, दु, नि, बिन, भर, कु, क, सु, स। इसमें अगर हम कु के साथ क, असु के साथ स अलग अलग मतलब कि अगर ले साथ में न ले तो ये आपके 13 उपसर्ग हो जाएंगे हिंदी के। आगत उपसर्ग आपका उर्दू और अरबी, अंग्रेजी। ये आगत उपसर्ग आपका विदेशी भाषाओं से लिया गया है, जिसमें उर्दू के कुल 19 उपसर्ग होते हैं, जिसमें अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, ब, बद, बर, बा, बिल, बिला, बे, ला, सर, हम, हर। ये आपके उर्दू उपसर्ग हैं जो संख्या में 19 होते हैं। अब आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। जैसे ये तत्सम उपसर्ग मतलब संस्कृत का उपसर्ग है, जिसमें ये आपका उपसर्ग अधि। अधि, अधि क्या है? उपसर्ग है। अधि जिस मूल शब्द के साथ जुड़ेगा एक नए शब्द का निर्माण करेगा और उसका अर्थ या तो विलोम होगा या तो पर्यायवाची होगा या कोई विशेष अर्थ लिए हुए, मतलब विशेष अर्थ होगा उसका कोई।
अब यहाँ पे देखिए ये मूल शब्द आपका ग्रहण है, इसके साथ अधि लग गया तो ये एक नया शब्द बना अधिग्रहण। अधिग्रहण। वक्ता आपका क्या होता है, मूल शब्द है और इसमें अधि लगा दिए, अधि ये आपका उपसर्ग है तो ये आपका एक नया शब्द बना अधिवक्ता। ये अलग जो है कोई अर्थ नहीं देगा, ऊपर और श्रेष्ठ जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तभी इसका अर्थ ये निकलेगा। अनु इसका पीछे समान, लेकिन ये जो मूल शब्द के साथ जुड़ेगा ये उपसर्ग तभी इसका अर्थ कुछ निकलेगा। जैसे ये आपका मूल शब्द चर है, इसमें अनु उपसर्ग जोड़ दिए तो अनुचर हो गया। ये भव आपका जो है मूल शब्द है, इसमें अनु जोड़ दिए तो आपका अनुभव हो गया। ये शासन, शासन, शासन में उपसर्ग अगर अनु लगा दिए शासन का अर्थ अलग है, अगर उसमें उपसर्ग अनु जोड़ देंगे तो उसका एक अलग अर्थ निकलेगा अनुशासन। अनुशासन का एक अलग अर्थ निकलेगा, शब्द क्या बनेगा अनुशासन, उसका एक अलग अर्थ निकलेगा। अब जैसे अब बता रहा है कि इसका अर्थ बुरा या हीन होता है, लेकिन ये अलग अर्थ कुछ नहीं देगा, जब किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तभी इसका अर्थ कुछ होगा। यश, यश के साथ अप उपसर्ग जुड़ा तो अपयश हो गया। मान के साथ अप उपवर्ग जुड़ा तो अपमान हो गया। शब्द के साथ अप उपसर्ग जुड़ा तो अपशब्द हो गया। तो आपका उपसर्ग है तो जीवन के साथ जुड़ा तो आजीवन हो गया। जीवन का अर्थ आप जान ही रहे हैं, जीवन, और इसके साथ आजीवन जुड़ गया तो इसका मतलब जीवन पर्यंत, इसका अर्थ अलग चेंज हो गया, बदल गया। मरण, मरण जान ही रहे हैं आपका मरना, अगर इसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया जाएगा तो एक नया शब्द बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा आमरण। इसका मतलब मरने पर्यंत, मतलब जब तक हम मर न जाए तब तक हम अनशन करेंगे। ऐसे नहीं कहते आमरण अनशन कर रहे हैं, तो अनशन हम कर रहे हैं लेकिन आमरण कर रहे हैं कि जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक हमारा अनशन बरकरार रहेगा, इसलिए आमरण अनशन बोला जाता है। दान, दान में आ जोड़ दिया आदान। प्र, यहाँ प्र मतलब होता है अधिक या आगे, लेकिन ये जो किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तभी इसका अर्थ निकलेगा। सिद्ध, सिद्ध में प्र जोड़ दिया प्रसिद्ध। चार, चार मूल शब्द में प्र जोड़ दिया प्रचार। बंध में प्र जोड़ दिए प्रबंध हो गया। इस प्रकार से आपके बहुत से कुछ उपसर्ग मतलब दे देगा और पूछेगा इसके दो कौन सा, मतलब कि इसके तीन शब्द बनाइए, इन उपसर्गों से तीन शब्द बनाइए, इस प्रकार से प्रश्न देगा। अब देखिए इसमें तद्भव उपसर्ग है। तद्भव उपसर्ग मतलब जो हिंदी से लिए गए हैं, तो हिंदी में कुछ उपसर्ग का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अ, यहाँ जान में आपका मूल शब्द है, अ जोड़ दिए तो अजान हो गया। मोल मूल शब्द है, मूल शब्द है, इसमें अ जोड़ दिए तो अमोल हो गया। चेत, चेत में अ जोड़ दिया अचेत हो गया। चेतन में अ जोड़ देंगे अचेतन हो जाएगा। अन, यहाँ अन आपका उपसर्ग है। अन मतलब निषेध, नहीं नकारात्मक। होनी, अनहोनी। पढ़, पढ़ आपका मूल शब्द है, अन उपसर्ग जोड़ दिए अनपढ़ हो गया। ब्याही, ब्याही आपका क्या है मूल शब्द है, इसमें अन जोड़ दिए अनब्याही। ब्याही मतलब जो शादीशुदा है, अनब्याही मतलब जो अभी शादीशुदा नहीं है। उन, उन मतलब एक कम, जैसे 29, 29 होता है 30 में एक कम। उन, 29 हो गया, ये आपका उपसर्ग है। 59, सट क्या है आपका शब्द है और उन जोड़ दिया 59 हो गया। अब कु और का, ये अगर दोनों अलग अलग लेंगे तो अलग अलग होगा, तो 13 हो जाएगा। तो का मतलब बुरा, को मतलब बुरा। जैसे पूत है, पूत में क जोड़ दिया कपूत। और चाल है, चाल में कु जोड़ दिया तो कुचाल। कर्म है, कर्म में को जोड़ दिए कुकर्म। ये जो आगे आपका जुड़ा है यही उपसर्ग है, आप लोग समझ रहे होंगे। नी, अब यहाँ पे नी मतलब नहीं रहे। कम्मा, निकम्मा। थल्ला, थल्ला में नी जोड़ दिया निठल्ला। डर, डर में नी जोड़ दिया निडर। यहाँ पे भर मतलब भरा होगा। जैसे पुर है तो पुर शब्द है, उसमें भर जोड़ दिए भरपूर।
पेट है, पेट शब्द है तो उसमें भर उपसर्ग जोड़ भर पेट। मार, मार में भर जोड़ दिए भरमार। आगत उपसर्ग, आप आगत उपसर्ग में वही जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, उर्दू अंग्रेजी। तो उर्दू के आपके जो है कुल 19 उपसर्ग होते हैं, आप देख लीजिए। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कम, जोर में कम जोड़ दिए कमजोर हो गया। अक्ल में कम जोड़ दिए कम अक्ल हो गया। खुश, खुश में अब ये देखिए खुश क्या है, खुश क्या है, उपसर्ग है। खबरी जो है आपका मूल शब्द है, खुश खबरी। सबू, खुश बू, 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 बू में आप खुश जोड़ दिए खुशबू। गैर, गैर क्या उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है। हाजिर में गैर जोड़ दिए गैर हाजिर। मर्द में गैर जोड़ दिए गैर मर्द। बद, नाम के आगे बद लगा दिए बदनाम हो गया। ये बद क्या है, आपका उपसर्ग है। हाल, हाल में बद लगा दिए बदहाल हो गया। ये आपका क्या बद क्या है, उपसर्ग है। ला, ला किसका उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है। तो इलाज में ला जोड़ दिए ला इलाज हो गया। पता में ला जोड़ दिए लापता हो गया। इस प्रकार से ये कुछ संस्कृत, हिंदी और उर्दू के कुछ उपसर्ग के उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रकार से आप और उदाहरण देख सकते हैं। बस आपको ये प्रश्न पूछ सकता है आ ओ वाला जो है कि जैसे अधि, अधिग्रहण कौन सा उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग मतलब संस्कृत के उपसर्ग है कि हिंदी के, उर्दू के। तो अधिक किसमें आता है, हिंदी में, संस्कृत में आता है, तो इसलिए ये आपका संस्कृत उपसर्ग है। तो आइए अब हम अब आपको कुछ अंग्रेजी के उदाहरण बता देते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लगे होते हैं, उन शब्दों का भी परिचय आपको करा देते हैं। अब हम आपको अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग बता रहे हैं। जैसे इसमें देखिए सब, सब क्या है, ये अंग्रेजी का उपसर्ग है। जैसे अंग्रेजी में इंस्पेक्टर लिखा जाता है, अगर उसमें सब जोड़ देंगे तो ये आपका सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। रजिस्ट्रार आपका होता है मूल शब्द अंग्रेजी का, और उसमें जब अगर हम सब लगा देंगे तो हो जाएगा सब रजिस्ट्रार। अब एक होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, इसमें अगर सब लगा देंगे तो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा, एसडीओ। डिप्टी, डिप्टी आपका क्या है, अंग्रेजी का उपसर्ग है। डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या के साथ, डायरेक्टर के साथ अगर डिप्टी उपसर्ग जोड़ देंगे डिप्टी डायरेक्टर हो जाएगा। कमिश्नर है, कम्युनिकेशन कमिश्नर के साथ डिप्टी जोड़ देंगे तो डिप्टी कमिश्नर हो जाएगा। इसमें कुछ ये आपका अंग्रेजी का हेड है, हेड। मास्टर के साथ अगर हेड जोड़ दिए तो हेड मास्टर। कलर के साथ जोड़ दिए हेड तो हेड क्लर्क हो गया, क्लर्क में हेड प्रधान। और मास्टर, मास्टर में हेड जोड़ दिए तो मास्टर में प्रधान। चीफ मिनिस्टर के साथ अगर चीफ जोड़ देंगे तो हो जाएगा चीफ मिनिस्टर, और सेक्रेटरी के साथ अगर जोड़ देंगे चीफ तो हो जाएगा चीफ सेक्रेटरी। और ये मिनिस्टर के साथ अगर चीफ जोड़ेंगे तो चीफ मिनिस्टर। चीफ मतलब मुख्य, मंत्रियों में मुख्य, मुख्य। अब यहाँ एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग है, जैसे अ और सु, ये आपका दो उपसर्ग है। रक्षित के साथ जुड़कर आपका असुरक्षित नया शब्द बनाएगा। प्रतिधन उपधनकार, तो प्रत्युपकार, ये आपका नया शब्द बनेगा। इसमें देखिए दो उपसर्ग हैं, सम और आ, और ये लोचन के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा समालोचन, समालोचन। ये आपका एक नया शब्द बनेगा। इस प्रकार से ये आपका उपसर्ग पार्ट 2 खत्म हुआ। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।